हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स में क्वेश्चंस किए थे 3.2 का 1 to 14 का। तो आज हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस, इससे आगे क्या होने वाला है। एकदम आप लोग अच्छे तरीका से एकदम कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लगाइए क्वेश्चंस को। कहीं पे भी किसी को समस्या हो एकदम पूछ लेना है। जैसे देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और क्या रहा है कि फाइंड आउट करना है आपको हाँ, ए बराबर एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है। क्या रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू क्या होगा। सबको पता है कि i का जो वैल्यू होता है 3x3 का 10000100001 होता है। ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें आपको डायगोनल 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले ए मेरे पास है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखे हुए थे, आज फिर से देखेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा मेरे पास। तो ए को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें, हम ए को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए स्क्वायर आएगा, यानी कि दो बार ए को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे पास 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0। फिर इसी प्रकार से 2 0 1 2 1 3 है, 1 - 1 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आप लोगों को बताया गया था कि पहला रो होगा, पहला अगर रो है तो पहला ही कॉलम होगा। तो मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना होता है, देख लेते हैं। तो 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें ये 4 हो जाएगा, 0 को 2 से ये तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 से ये 1 मिल जाएगा। पहला रो पहला कॉलम हो गया। रो पहला ही रहेगा लेकिन कॉलम को आप आगे बढ़ा लीजिए। सेकंड वाले 2 गुना 0 ये 0 हो जाएगा। 0 को 1 से गुना करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। 1 को -1 से गुना करेंगे -1 हो जाएगा। रो वही रहेगा, कॉलम अब थर्ड वाले के साथ कर लीजिए। 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 0 गुना 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से 1 को 0 से गुना करेंगे यही बन जाएगा। इसी बीच अब देखते हैं सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो आएंगे, फिर तीनों कॉलम से बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 हो गया, ये बन जाएगा 1 बनेगा। और ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 को 2 से गुना किए 4 बन गया। 1 को 2 से गुना किए 2 हो जाएगा। फिर 3 को 1 से गुना किए 3 बन गया। इसी प्रकार से सेकंड वाले में जाएंगे। 2 गुना 0 0 हो जाएगा। 1 गुना 1 1 बन रहा है और 3 गुना -1 -3 बन रहा है। और लास्ट वाले को देखिए तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 1 गुना ये 3 बन जाएगा। 3 गुना 0 ये 0 बन जाएगा। बस एलिमेंट को इसी प्रकार से एक और बचा हुआ है सबसे। R3 को अब कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से करके देख लेते हैं। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 बन जाएगा। 1 को फिर क्या करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे, -1 को 2 से गुना करेंगे -2 बन जाएगा। -2 बन गया ये। और इसके बाद 0 को 1 से गुना किए तो ये बन जाएगा क्या, 0। तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ये बन जाएगा 0 0 -1, ये भी बन गया 0। लास्ट वाले को देखे तो ये बन गया 1, फिर ये बन गया -3 और ये बन गया लास्ट में 0। जब इस सब को हम ऐड कर लें, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा 5, ये बनेगा -1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 9 बन जाएगा। यहाँ पे -2 बनेगा और ये 5 हो जाएगा एलिमेंट। ये हो गया 0, ये 0 -1 और 1 -2 -2। अब आपके पास ए स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। हम लोगों को बोला जा रहा है कि सर -5 है, यानी कि 5 को ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को जैसे ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ये बन जाएगा 10 0 5 10 5 15, ये 5 - 5 ये 0 बन जाएगा। और 6i है। i का वैल्यू सबको पता है कि 1001 होता है। अगर 6 से गुना करें तो जहां जहां 1 है वहां वहां आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी सब एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ इसके बाद जब हम आएंगे, इसके बाद ए स्क्वायर -5a प्लस 6i जो हो जाएगा, सबका वैल्यू रख देंगे और ऐड कर देंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है, ए स्क्वायर का वैल्यू है 5 - 1
और ये 2 है। इसके बाद है 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 और ये 5 हो जाएगा। ये बन गया है 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5a। तो यानी कि ये 10 0 5 बन गया, 10 5 15 बन गया, 5 माइनस 5 0 बन गया, 6 बन जाएगा 0 0 0 6 0 0 0, ये 6 बन जाएगा। और बराबर आपको ऐड कर देंगे। इस दोनों को ऐड करके बीच वाले को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन करके आ जाएगा। यानी कि 6 और 5 वाले को ऐड करेंगे, 11 11 में से 10 गया 1 आ जाएगा, माइनस 1 यानी कि माइनस 1 ही रहेगा। ये 2 और 0, 2 में से 5 गया माइनस 3 बन जाएगा, 9 में से 10 गया तो माइनस 1 बनने वाला है। ये माइनस 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 4 में से 5 गया, ये भी माइनस 1 बनेगा, 5 में से 15 गया तो माइनस 10 बनने वाला है। इसी प्रकार से ये 0 तो 0 माइनस 5 यानी कि माइनस 5 के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 गया 4 बन जाएगा, और माइनस 2 6 4 में से 0 गया, ये 4 बनेगा। और यही मेरा 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स आ गया। तो पहले करना क्या था इस क्वेश्चंस में कि ए बराबर एक मैट्रिक्स मेरे को मिला हुआ था, पहले ए स्क्वायर निकाल लिए, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा देखिए कि 5a को हमको लाना है ए वाले मैट्रिक्स में, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो 5 से करना है, 5a निकाल लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास होता है जिसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट को 1 देखते हैं उसमें, और 6 से इसको गुना कर दिए और 8 सब्सट्रैक्ट कर दिए, आसानी से ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अब ये क्वेश्चन सेम हम आप लोगों के लिए रखते हैं, सेम कहानी है। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चंस बन जाए तो सही है, नहीं तो हम इसका फंडा फिर से बताएंगे। करना क्या है इसमें यही करना है कि आपको इस बार ए क्यूब दिया है, तो पहले ए को ए से गुना कर लीजिएगा तो ए स्क्वायर आएगा। ए क्यूब को पहले ए से गुना कर लीजिए, ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों कहे फिर ए स्क्वायर वाले को एक बार और ए से गुना करिएगा तो ए क्यूब आएगा। बनाना है आपको। फिर 6a स्क्वायर जो निकला रहेगा उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर ले, 7 को a से 2 आए और सबको 8 सब्सट्रैक्ट कर दे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बना करके देखिए, नहीं बने तो फिर हम बताएंगे। और आंसर इसका 0 आने वाला है, सारा एलिमेंट 0 आ जाएगा। सेम इसी पे और क्वेश्चंस आगे भी आए, सेम क्वेश्चंस है, इसीलिए एक आध को देखते हैं आगे। अब इस बार क्या रहा है क्या कि मेरे पास a दिया है, i दिया है, तो a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 है। सबसे पहले तो बार बार बोलते हैं ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर को a से a को गुना कर दें। इससे पहले वाला क्वेश्चन में a क्यू था, तो a क्यू था तो a को a से गुना करेंगे, a स्क्वायर होगा, फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कितना, यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2 आ जाएगा, फिर से 3 माइनस 2 4 माइनस 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, पता है 3 3 9, 9 में से 8 गया, एक ही साथ कर रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम को ऐड कर लेते हैं, 3 3 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस 4 यानी कि माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 4 3 12 माइनस 8 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इसी प्रकार से माइनस 8 हो गया, प्लस 4 तो माइनस 4 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से हमको के को ए से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन है मेरे पास क्या, यहाँ पे मेरे पास ये सब चीज है, देख लीजिए। नाउ क्या रहा है क्या कि अगर आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई है, तो ए स्क्वायर का तो वैल्यू निकल चुका है, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 है। के को ए से गुना कर दीजिए, ए वाले में के से गुना करना है, के ए है, ए वाले में के से गुना करना, तो 3 के हो जाएगा, माइनस 2 के हो गया, 4 के हो गया, माइनस 2 के हो गया, ये हो गया। अब माइनस 2 वाले को ऐसे यानी कि 2 0 0 2 हो गया। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 के माइनस 2 बन गया, माइनस 2 के बन जाएगा, ये 4 के बन रहा था, यहाँ पे माइनस 2 के माइनस 2 बन गया। अब देख लीजिए दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करते हैं, आपको सबको पता है इक्वल कैसे करते हैं। तो ए वाले पहला को करस्पॉन्डिंग इनके बराबर कर देंगे, 3 के माइनस 2 को बराबर कर देंगे 1 के बराबर, यानी कि 3 के बराबर 3, के का वैल्यू निकल के आसानी से आ गया 1। अब कहीं से भी निकाल के चेक कर लीजिए, के का वैल्यू 1 ही आने वाला है। और हमको पूछा भी गया था कि फाइंड किसका वैल्यू कहा था, के का वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू कहा था, के का वैल्यू आप फाइंड आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, इस क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को समझने के लिए एकदम तागड़ा तरीका से समझिए इस क्वेश्चंस को। अब इसमें यह समझना है हमको ठीक है, पेज बदल देंगे, इसमें बड़ा कर लेंगे। कह रहा है कि A बराबर एक मैट्रिक्स है 2x2 का एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि I जो मेरे पास है वो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 0 0 1। और तब कह रहा है क्या कि सो डेट दिखाइए कि 1 प्लस I बराबर 1 माइनस I इंटू इतना। पहले आप लोगों को एक बात बताते हैं, अच्छा से समझिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। मेरे पास A बराबर है, A का एक मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 है फिर 0 है। A मेरे पास एक मैट्रिक्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, आराम से समझेंगे, सारा 100% समझ में आएगा। ये A है, हम 1 सेकेंड के लिए 10 अल्फा बाई 2 को मान लेते हैं T। अब बस आप इतना जानिए कि जहां पे 10 अल्फा बाई 2 है वहां पे मान लिए T, तो A मेरे पास अब क्या दिखेगा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 T माने हैं 0 माइनस T 0। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। अब मेरे पास A अब एक आसान टाइप में आ गया है कि 0 माइनस T 0, लेकिन मेरा LHS क्या कह रहा है, पहले LHS को देख लीजिए। LHS कह रहा है कि I प्लस A, तो I का वैल्यू सबको पता है 1 0 0 1 होता है। अब A का वैल्यू आ गया 0 माइनस T और ये 0, इसको जैसे ही ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस में T और ये बन जाएगा T और ये बन जाएगा कितना 1। क्या मेरे पास ये LHS का वैल्यू आया? RHS देखते हैं, RHS को देखते हैं। RHS था 1 माइनस A इंटू 1 माइनस A इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। RHS देखेंगे 1 माइनस A इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बस इसमें हम एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, उसको थोड़ा अच्छा से नोट कर लीजिए, बस इसका आंसर यही आएगा। अभी हम 10 अल्फा बाई 2 को माने थे क्या T, याद है आप लोगों को क्वेश्चंस में 10 अल्फा बाई 2 को T माने थे। तो एक फार्मूला आप लोगों को सबको पता होगा, अच्छा से ध्यान से सुनना है। साइन 2 थीटा का फार्मूला 10 में होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जब 2 थीटा रहेगा तब तो 10 एक ही थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू, 10 एक ही थीटा साइन एक ही थीटा का वैल्यू क्या होगा, जब 2 थीटा था तो एक में कन्वर्ट हुआ, साइन एक ही थीटा का कोई अगर पूछ दे तो 2 tan, जब 2 था तो एक में बट गया, जब एक रहेगा तो हाफ हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आराम से देखिए, ये साइन T माने हैं तो ये T में कन्वर्ट होगा, T माने हैं तो T में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 2 tan T, या 2T बोल सकते हैं ना, इसको डायरेक्ट 2T बोल सकते हैं। क्यों 2 10 अल्फा बाई 2 को क्या मान लिए हैं T माने हैं, तो 2T बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा T स्क्वायर। तो जहां जहां मेरे पास साइन T रहेगा वहां पे 2T बटा 1 प्लस T स्क्वायर बोल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप ये फार्मूला को याद रखें कि जहां जहां आए मेरे पास वहां पे हम लोग पुट कर सकें। जैसे
साइन अल्फा रहे तो 2 टेन अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो हम तो माने हुए हैं 2 टेन अल्फा बाई को टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आसान तरीका से साइन अल्फा की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। और कॉस अल्फा का एक वैल्यू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये वो बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस क्या बन गया टी स्क्वायर। अब जहां जहां साइन अल्फा कॉस अल्फा वहां पे वैल्यू रख दीजिए। तो ये बन जाएगा आई के जगह पे 1001 बन गया, माइनस ए के जगह पे वैल्यू रख देंगे। और इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद मेरे पास है कॉस अल्फा के जगह पे कौन सा वैल्यू रख देंगे, कॉस अल्फा के जगह पे वैल्यू रख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बटा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा क्या, फिर साइन अल्फा के जगह 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये बन जाएगा कॉस अल्फा का 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। और ए के जगह पे आपको पता था, ए के जगह पे मेरे पास पता था ए के जगह पे मेरे पास पता 0 माइनस टी, टी और ये 0 माइनस टी, टी और 0 ए के जगह पे वैल्यू रख दिए। कोई दिक्कत, इसको सब्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बस इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लें अच्छा से, क्योंकि काम आने वाला है। फिर इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे ताकि इजी हो। आइए 1 माइनस 0 1 ही होगा, 0 माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टी और ये बन गया आपके पास क्या 0 सॉरी 1, ये बन गया कितना 1। अब इस दो मैट्रिक्स को पहले हम घटा करके एक मैट्रिक्स ला लिए और बगल में मेरे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा। t से गुना करेंगे तो 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा। आगे इसको देख लीजिए, इसको 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा। और t से गुना करेंगे तो ये t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस में t क्यूब। t से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा t माइनस में t क्यूब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। गुना कर दिए इसको। सेम आइए इसी प्रकार से अब करते हैं, पहला वाला था दूसरा वाला, माइनस t हो जाएगा प्लस में t क्यूब हो जाएगा बटा 1 प्लस टी स्क्वायर था। और इसको 1 को करेंगे 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर था। लास्ट वाले को देखा माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और नीचे में है 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं जब इसको एलसीएम ले, इसको जब एलसीएम लेंगे तो दोनों में सेम है क्या 1 प्लस टी स्क्वायर और 2t में से एक टी स्क्वायर, यानी कि ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। इसमें देखिए नीचे तो क्या है मेरे पास, नीचे मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर है और सब में आपको अगर दिख रहा होगा सब में 2 गो टी में से 1 गो टी गया तो माइनस टी, तो माइनस टी कॉमन लेंगे, माइनस टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे बन रहा है और यहाँ पे मेरे पास 2t यानी कि t कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटा 1 माइनस टी स्क्वायर सॉल्व करने में। इसका वैल्यू सबको पता है 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है। तो अब बन गया मेरे पास कितना, कैंसिल होकर के 1, ये माइनस टी और ये बन गया t और ये बन गया कितना फिर 1। क्या मेरा जो एलएचएस था क्या आरएचएस वही है? t के जगह पे आप वैल्यू पुट करना है, आप कर सकते हैं 10 वाला। देख लीजिए एलएचएस भी मेरा ये है 1 माइनस टी और 1 और आपका 1 माइनस टी 1। एलएचएस वही है, आरएचएस भी वही था, सेम सेम था। आप आराम से इसको अच्छे से इसको देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ए नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले, ये वाला
क्या रहेगा, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट बॉन्ड। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए है और वो 30,000 रुपए को 2 बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। अच्छा से समझिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास 30,000 रुपए है, हमको 2 तरीका से इसको इन्वेस्ट करना है या 2 आदमी को देना है सपोज, तो कैसे इसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे? तो अब आवश्यकता किसको कितना होगा मेरे को कैसे पता होगा? अब मेरे पास 2 व्यक्ति आया, पहला व्यक्ति बोल दिया कि हमको 30,000 रुपए तो इन्वेस्ट करना है, यानी कि 30,000 रुपए मेरे पास है, उसको देना है, और 2 आदमी मेरे पास आया। पहला व्यक्ति को सपोज कीजिए कि जरूरत पड़ जाएगा 20,000 का, तो दूसरा को तो 10,000 हम दे पाएंगे क्योंकि 30,000 मेरे पास है। या पहला व्यक्ति को 1,000 का ही आवश्यकता पड़ेगा, तो दूसरे वाले को 29,000 देना पड़ेगा, तभी तो ये मेरा 30,000 इन्वेस्ट हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर पहला व्यक्ति को पता नहीं है कितना है, तो हम मान लेते हैं X रुपए दे दिए, जितना देंगे उतना घट जाएगा उसमें सेकंड वाले में, तो दूसरा वाला में 30,000 माइनस X हो जाएगा, उतना ही घटेगा ना 30,000 में से। अगर पहला को 100 रुपए देंगे तो 100 घटेगा। कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है देखिए। द पहला बॉन्ड को 5% इंटरेस्ट पर ईयर पे, मतलब पहला वाला जो व्यक्ति आया उसको 5% पे देना था, और सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला को 5% से, सेकंड वाले को 7% से। कोई दिक्कत? अब सर ये रो में लिखे ये कॉलम में, तो बताए भी थे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है 2 मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, यानी कि ये रो जाएगा तो ये कॉलम आएगा। और इक्वल टू पहला क्वेश्चन में है इसका, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ डिवाइड 30,000 अमाउंट, 2 बॉन्ड में जो बांटे थे उसको कह रहा है कि एनुअल इंटरेस्ट इसका कितना है 1800। सॉल्व कर लेंगे आराम से, पहला रो पहला कॉलम होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए X है, 30,000 माइनस X हो जाएगा, परसेंट को तोड़ते हैं, बट्टा में 100 आएगा, 7/100 आएगा, बराबर में 1800 है। तो पहला रो पहला कॉलम, X को गुना करेंगे 5/100 से, प्लस 30,000 माइनस X को गुना करेंगे 7/100 से, बराबर में 1800 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा 5x/100, ये बन जाएगा 3 सत्ते 21, यानी कि 2,10,000 माइनस 7x/100, 1800। इसका एलसीएम अगर ले लेते ये 1800 ही बनेगा। 5x प्लस 2,10,000 रुपए माइनस में 7x बराबर में 1800। इस 1800 को भेज दे, यहाँ पे 100 था, एलसीएम लेंगे 100, 5x माइनस 7x माइनस 2x हो गया, प्लस 2,10,000 बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो 1,80,000 रुपए होगा। इसको माइनस कर लेते हैं, 2x बराबर हो जाएगा, इसको जब जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस में 30,000 रुपए, माइनस माइनस प्लस x बराबर 2 से कैंसिल हो गया, 15,000। अब पता मेरे को चला गया कि पहला व्यक्ति को जो 5% पे लिया था मेरे से पैसा, उसको हमको 15,000 देना था, सेकंड वाले को भी 15,000 ही देना है जो 7% पे आए। तो ये क्वेश्चन है। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, बस 1800 के जगह पे 2,000 यहां पे लगाना है, स्वयं सेम सोल्व कर देना है इसको। थैंक यू। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट 20 का क्वेश्चन बस यहां तक है, इसको देखना है पहले, फिर उसके बाद हम 21 पे बात करेंगे। 21 के लिए कुछ क्वेश्चंस का पार्ट यहाँ पे आ गया है, क्योंकि 21-22 का क्वेश्चन जो आगे होगा कॉन्सेप्ट उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला चीज। 20 में क्या कर रहा है कि द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन क्या है फिजिक्स बुक, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक है। दर्जन तो आप लोग जानते ही हैं 12 ही होता है,
जी सर 12 ही होता है, हर जगह ही होता है 12। ठीक। द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल, जिसमें 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक है, तो 12 दहन 120 हो जाएगा, 120 बुक केमिस्ट्री का है। 8 दर्जन है फिजिक्स बुक, 12 96 हो गया। फिर से 10 दर्जन उसका इकोनॉमिक्स का बुक है, ये भी 120 हो गया। अब ये रो में चला है, तो अगला जो मैट्रिक्स होगा ये कॉलम में मल्टीप्लाई होने के लिए। देयर सेलिंग प्राइस 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए उसका प्राइस है, यानी कि 80 रुपया है, 40 रुपया है, 80 रुपया है, 60 रुपया है और कितना 40 रुपया प्राइस। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक ऑफ द मेकिंग ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा से इसको कराए गुना करिए। तो ये देखिए 120 पहला रो चलेगा, ये कॉलम आएगा, 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 प्लस 120 गुना 40, इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 20,160। देख लीजिएगा सर, नहीं आने वाला है कन्फर्म, हाँ 20,160। तो ये था, दिक्कत किसी को? थोड़ा अब अगला क्वेश्चंस के लिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए उसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया क्वेश्चंस का, यहां पे देखें, इसीलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। ये कह रहा है क्या, पहले इसको देखेंगे कि एज्यूम कीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ठीक है, ये सब मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर दिया आगे। पहला का ऑर्डर दिया 2 क्रॉस n, दूसरा का दिया हुआ है 3 क्रॉस k, तीसरा का दिया 2 क्रॉस p, चौथा का दिया गया है n क्रॉस 3 और पांचवा का दिया गया है p क्रॉस k। सभी को समझिए, ये सब इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। मेरे पास ये सब मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, इस तरीके से रहता है, सेम वहां भी है। हाँ, एक बात आप लोगों से पूछेंगे, तो यहां पे भी एकदम बेसिक चीज समझ लीजिए। अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम को, तो जुटता कब है, दो मैट्रिक्स जुटता कब है, ए और बी 2 मैट्रिक्स होगा तो सेम ऑर्डर रहेगा, जुटेगा, सेम ऑर्डर रहेगा, घटेगा। लेकिन मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम अगर ए बराबर भी है और बी बराबर भी है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, तब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम है, तब ये मल्टीप्लाई होगा और जो बच गया उतना बनेगा। यानी कि ए बी को गुना करके कितना बनने वाला है, ए बी को गुना कर दिए तो क्या बनने वाला है, 2 रो 3 कॉलम का बनने वाला है। लेकिन और एक बात, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, इसको 5 से गुना करेंगे, 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, उसको 5 से गुना करें या 50 से करें, एलिमेंट में गुना होगा, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। तो कहा गया कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये एक मैट्रिक्स है। तब हमारे पास क्वेश्चंस एक्सरसाइज के 11 और 21 और 22 देखेंगे। देखिए क्या क्या था, एक्स था, वाई था, जेड था, डब्ल्यू था, पी था, सबका ऑर्डर था। यहां पर हम साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस पे, 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस p, और पीछे एक बार चले जाए, 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p, इसके बाद क्या था, n क्रॉस 3, p क्रॉस k, n क्रॉस 3, n क्रॉस 3, p क्रॉस k। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 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 यहाँ पे 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 और p क्रॉस k। राइट, आइए, यही ऑर्डर मेरे पास था। तो हमको बोल रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k और p so that py plus wy will be defined, ऑप्शन आपको दे रखा है, आराम से समझिए।
कि मेरे पास P मैट्रिक्स है, Y मैट्रिक्स है, W मैट्रिक्स, Y मैट्रिक्स, डिफाइन कैसे होगा आराम से। तो एक बात बताइए, ये दोनों मैट्रिक्स किस चीज में? गुना में। ये दोनों भी गुना में है, तो P मेरे पास, तो P का ऑर्डर क्या है? P क्रॉस की है। Y मेरे पास एक मैट्रिक्स है, Y का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस की। प्लस W भी एक मैट्रिक्स है मेरे पास, W का ऑर्डर क्या है? N क्रॉस 3। और Y भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस की। पहले ये बताइए, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? तो जब पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का क्या रो सेम होगा। तो जब सेम होगा यानी कि के किसके बराबर होना पड़ेगा? के को 3 के बराबर। इसमें सेम तो है, 3 3 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब गुना होकर के बनेगा वो कितना का बनेगा? ये बन जाएगा P क्रॉस के, और ये जो गुना होगा तो ये कितना बन जाएगा? N क्रॉस के। अब आराम से सोचना है, ये सर के का वैल्यू 3 के बराबर है, जो कि ऑप्शन में भी होगा, के का वैल्यू 3 के बराबर कहीं ना कहीं। अब ये दो मैट्रिक्स गुना भी हो गया और एड में आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स गुना भी हो गया और एड में भी आ गया, तो देखेंगे एड में कैसे आएगा। तो दो मैट्रिक्स को एड कब कर पाएंगे? दो मैट्रिक्स को एड कब कर पाएंगे? दो मैट्रिक्स को एड कब करते हैं? जब रो दोनों का सेम हो और ऑर्डर सेम हो, कह सकते हैं रो ये सेम हो और ये भी सेम हो। तो के तो कॉलम दोनों का सेम है। एड होने के लिए याद रखना है, एड होने के लिए दो मैट्रिक्स एड कब हो पाएगा? जब इसका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर कब सेम होता है? जब इसमें देख लें के बराबर ही है, एन को किसके बराबर होना पड़ेगा? अगर ये एन और पी का दोनों वैल्यू सेम रहेगा तभी तो ये ऑर्डर सेम होगा। एन बराबर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो यानी कि एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे एन बराबर पी और के बराबर 3। एन बराबर पी और के बराबर 3। फिर से देख लीजिए, दो मेरे पास पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई था, पी का भी ऑर्डर लिखे, वाई का भी लिखे, डब्ल्यू का भी लिख दिए, इसी प्रकार से वाई का लिख दिए। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होगा। हाँ, के बराबर 3 कर दिए, गुना होकर के पी क्रॉस के बना, इसमें भी गुना होकर के एन क्रॉस किया। दो मैट्रिक्स एड कब हो सकता है? जब उसका ऑर्डर सेम होगा। के तो कॉलम तो दोनों का सेम है, रो बराबर कर दिए, पी और एन के बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक और कह रहा है क्या इसमें कि यदि n बराबर p है, n और p दोनों बराबर है, यानी कि जो वैल्यू n का है वही p का वैल्यू होगा, तो 7x माइनस 5z किसके बराबर होगा? अच्छा, 7 से किसी मैट्रिक्स में, x वाले मैट्रिक्स में, 5 से किसी z वाला मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x और z का ऑर्डर मेरे पास क्या था? x का ऑर्डर था 2 क्रॉस n, अब 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस p। आराम समझिए, अगर 7 से गुना भी कर देंगे इसको तो ऑर्डर वही रहेगा। 5z इसमें भी 2 क्रॉस क्या रहेगा? p रहेगा। लेकिन एक बात था, जहां जहां n है वहां वहां p रख सकते हैं, ये बोल दिया गया। तो ये देखिए 7x तो मेरे पास है, 2 क्रॉस n तो है, अब 5z है, इसमें 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p के जगह पे n रख सकते हैं ना, ये तो बोला है p के जगह पे आप n रख सकते हैं। अब दोनों बराबर हो गया, अब एक घट सकता है। दो मैट्रिक्स कब घटेगा? जब इसका ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो गया? 2 क्रॉस n कोई है। आज का लेक्चर में एनसीईआरटी 3.2 का सारा क्वेश्चंस का कवर कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगला वाला क्लास जैसे ही होगा वो हम लोग के लिए आएगा ट्रांसपोज से। तो ट्रांसपोज पढ़ेंगे, उसमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पढ़ने वाले हैं। अगर इसमें आप लोगों को किसी को भी समस्या हुआ हो तो थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइए कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो उसको फिर से हम लोग बताएंगे।